आगे जो प्लेनेटरी कंडीशन है, परेशानी तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो जून था या जुलाई है। अगस्त उससे भी ज़्यादा मुश्किल टाइम है, और ख़ास तौर पर 4 ज़ोडिक के लिए तो बहुत केयरफुल होके यहाँ एक चीज़ को इग्नोर नहीं करनी है आपने। तमाम के तमाम ज़ोडिक साइन की बात करूं, वो क्या चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं करते। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मंथ ऑफ जुलाई जो प्लैनेटरी कंडीशन है, मार्स केतु का कंजक्शंस काफ़ी कुछ टेंशंस सबके लिए लेकर आ रहा है। ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट्स, हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें शिद्दत बढ़ सकती है आगे, क्योंकि आगे जो प्लैनेटरी कंडीशंस है वो 5 प्लैनेट्स, यानी कि 3 प्लैनेट नहस कह लें और 2 प्लैनेट को आप एग्रेशंस कह लें, कि एग्रेशन वाले प्लैनेट्स, गुस्से वाले प्लैनेट, उन सब 5 प्लैनेट्स का जिसे कहते हैं कि जी, एक तो क्रूर ग्रह यानी कि फुल नहस प्लैनेट और एग्रेसिव प्लैनेट का सिर्फ कंजक्शन और युति बन रही है, क्योंकि आम हालात में कुछ ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं है। ये जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें साबित हो सकती हैं, चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है, चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो सकती हैं। ये तो बड़ा केयरफुली आके चलना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई में जैसे सन हाउस चेंज करेगा, कैंसर में आ जाएगा, तो जब सैटर्न के साथ जो है उसका ट्राइंग बनेगा, तो ये कुछ यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा जो जॉब से रिलेटेड है, जिनका मसाइल है, तो वहाँ कुछ थोड़ा सा बेहतरी ज़रूर देखने को मिलेगी। वीनस अभी अपने घर में है, टॉरस में, और वो रहेगा इस महीने तक। इस महीने के एंड पे, जो कि 28 जुलाई को मार्स जब विर्गो में जाएगा, और 16 से 17 अगस्त से लेकर 16 से 17 सितंबर तक, ये वो टाइम है जब प्लैनेटरी कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन जो है वो आ सकती है। वहाँ पे मार्स केतु का कंजक्शन, ऑपोजिट में राहु सैटर्न टू मार्स की ऑपोजिशंस, ये 5 जो एग्रेशन वाले नहस प्लैनेट का जो है कंजक्शन हो रहा है। सन को नहस नहीं कहा जाता है, एग्रेशंस का प्लैनेट, मार्स को भी एग्रेशन का प्लैनेट कहा जाता है, और राहु केतु और सैटर्न ये नहस प्लैनेट मानते हैं। इनका आपस में कंजक्शन होना, करान होना, एक घर में इकट्ठे होना, तो दुनिया के लिए और 12 ज़ोडिक के लिए कोई ज़्यादा अच्छा चीज़ नहीं है। ख़ासतौर जब सन केतु में आएगा तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं लोगों में। और ये भी देख रहे हैं, इसका बेहतरीन हल है कि मेजॉरिटी में लोग जो है एक्सरसाइज की तरफ जाएं, स्विमिंग की तरफ जाएं, या वॉक करें लाजमी। तो ये काफ़ी अच्छी रेमेडीज़ है, इसमें काफ़ी कुछ बेहतर, क्योंकि मार्स इसका ताल्लुक जिस्म या शरीर से है, और ये भी एक्सीडेंट्स, लड़ाई झगड़ों का कारक है, केतु के साथ बैठा हुआ है। शम जिसका ताल्लुक ये हार्ट से है, गवर्नमेंट से है, फादर से है, बड़े लोगों से है, इनसे आपका ताल्लुक है। तो 4 ज़ोडिक साइन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं, उन्हें बहुत ही केयरफुल होकर चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ अभी से वो प्लानिंग करें और चीज़ों को देखें, तो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बाकी 8 ज़ोडिक वालों के लिए भी है, लेकिन स्पेसिफिक 4 ज़ोडिक साइन के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल वाला टाइम आ सकता है। तो थोड़ा सा वो केयरफुल होके चीज़ों को मैनेज करते हैं तो काफ़ी हद तक बेहतर है। और अपने चार्ट को किसी भी अच्छे स्टोर, जैसे जमनाई हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, विर्गो हो गया, पाइसिस, इनको बहुत ज़्यादा केयरफुली यहाँ पे चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। कैप्रिकॉन में का जो लगन का मालिक है वो है सैटर्न, जो कि पाइसिस में बैठा हुआ है, 3rd हाउस में बैठा हुआ है। 9th हाउस से मार्स देखेगा, यानी सैटर्न टू मार्स की ऑपोजिशंस होगी। ये एक बहुत ज़्यादा अग्रेशन वाला है, यानी कि ऊपर से 8वें घर से, 8वें से 8वें में सैटर्न से 8वें घर में कह लें कि 6ठे घर में जो है वो आ जाएगा सन और केतु, और सन और केतु से वो आ जाएगा 8वें घर में। तो ये कैप्रिकॉन्स वालों के लिए हेल्थ के पोजीशन के हिसाब से
बहन भाइयों के लिहाज से सडनली कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाना, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाना या कोई इस तरह लिटिगेशन हो जाना हार्ट की, ये बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुली चीज़ों को, बल्कि तमाम ज़ोडिक साइन को यहाँ पे बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। जमनाय की बात करते हैं तो जमनाय के सैटर्न जो है 8वें अपना 9th हाउस में बैठा हुआ है, और राहु जो है और केतु जो है उनके 3rd और 9th में बैठे हुए हैं। तो मार्स और सैटर्न 4th और 10th में बैठे हुए हैं। तो घर से, कैरियर को लेके, सिबलिंग्स को लेके, डॉक्यूमेंटेशंस को लेके, सोशल मीडियाज को लेके काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। घरेलू मैटर्स को लेके, मदर की हेल्थ को लेके, घर में, व्हीकल्स में लेके काफ़ी कुछ जो है प्रॉब्लम जो है बड़े लेवल के ऊपर वो खड़ी हो सकती है। ख़ासतौर पे आपको भी बड़ा अपने सेहत का जो है वो ख्याल, क्योंकि जमनाई के 3rd हाउस बनता है सन और वहीं केतु आ रहा है, और 3rd हाउस का मालिक ही आपका केतु है। सिबलिंग्स का होता है, पड़ोसियों का होता है, तो डॉक्यूमेंटेशंस का भी होता है। तो डॉक्यूमेंटेशंस को भी लेके चीज़ें का बार 4th और 10th में सैटर्न टू मार्स का ये कंजक्शन जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कई लोगों के बर्थ चार्ट में ये चीज़ होगी ही, मार्स सैटर्न का कंजक्शन, तो कईयों के लिए तो बहुत अच्छा भी साबित हो सकता है। तो ये कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्स भी जमनाई लगन में जो है वो योग कारक प्लैनेट नहीं है, मेलिफिक प्लैनेट है। सैटर्न न्यूट्रल है, क्योंकि एक जो उसका घर 8वां घर बनता है और एक जो है त्रिकोण का घर बनता है। तो यहाँ पर आपके 10th हाउस में मार्स, तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत केयरफुली आपको करना पड़ेगा। इसी तरह पाइसिस है, पाइसिस के कह लें कि ये जो है अपना लगन में सैटर्न 7वें हाउस से मार्स, अपने पार्टनरशिप, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। ये 2 फैक्टर्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। ये क्योंकि आपके 6ठे घर में मार्स और केतु का कंजक्शन होगा और राहु आपके 6ठे घर में बैठा, तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे आपको चीज़ों को मैनेज करना है, चीज़ों को देखना है। ये काफ़ी हद तक, और ये टाइम तो शुरू हो चुका है ये, लेकिन ये जब 16 अगस्त आएगा उस सितंबर तक ये टाइम काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। इसके ऊपर डिटेल के साथ मैं और भी बात करूंगा। अभी तो जुलाई के मंथ है, जुलाई के मंथ के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और गुजरने के बाद। लेकिन ये एक मैंने इसलिए समझा कि यहाँ एक बहुत बड़ी जो है ये एक इवेंट्स आ रहा है अभी से। अगर आपको डॉक्टर से रिलेटेड अगर आपको तकलीफ़ है तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने टेस्ट वगैरह और डॉक्टर से जो है अपना ज़रूर कंसल्ट करें, ज़रूर अपनी मेडिकेशंस का जो है उसमें ज़रा से भी लापरवाही जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकते हैं। सेक्रेटरीज की बात करें तो सेक्रेटरीज का ये 2nd हाउस में सैटर्न है, 2nd हाउस में सॉरी अपना आपका सेक्रेटरीज का जो है 4th हाउस बनता है, जहाँ पे सैटर्न और मार्स जो है वो आपका जो है 10th हाउस में, और राहु केतु जो है राहु 5th में है और 11th में। तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत केयरफुल होके चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पर चीज़ों को देखना पड़ेगा। यहाँ चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, घर का माहौल को लेके, औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेके कोई बड़ी चीज़ जो है वो हो सकती है। और अपने ख़ास से अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो है वो आपको बहुत केयरफुली जो है आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे अगर इन चीज़ों का अगर आप केयरफुली देख लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है। अपनी मेडिकेशंस जो है वो जारी रखें और कोशिश करें कि घर का माहौल किसी तरह भी डिस्टर्ब ना हो, वरना पैनिक की सूरत हाल जो है काफ़ी हद तक बन सकती है। तो ये पूरे 1 महीना रहेगा और ये नेहस प्लैनेट्स का आपस में, एग्रेसिव प्लैनेट का आपस में ये बन रहा है और दुनिया में एक बहुत बड़ी टेंशन जो है वो फिर बड़े लेवल के ऊपर आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो 12 जोडिक के लिए काफ़ी हद तक में 4 जोडिक हैं, जिसका मैंने बताया बाकियों के लिए, क्योंकि मार्स सैटर्न कई कुंडली में होता है जो कि काफ़ी लोगों के लिए बेहतर भी होता है। लेकिन यहाँ पे आपको केयरफुली यहाँ पे चीज़ों को देखना है, हैंडल करना है, क्योंकि मार्स सैटर्न जो है सेक्रेटरीज लगन में एक 2nd का मालिक है और एक त्रिकोण का मालिक है। ये धन योग भी बनता है, कोई ऐसा धन जो कल के लिए आपके लिए परेशानी का बायस बन जाए, टेंशन बन जाए, तो बहुत केयरफुली होके एक इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम 12 के 12 जोड़ी के लिए भी है। उसके बाद डिटेल के साथ
मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो इंतहाई केयरफुल होके प्लानिटरी कंडीशंस की जो कंडीशन चल रही है उसमें ये टाइम जो है एक काफ़ी मुश्किल तरीन टाइम जो है वो आ रहा है, जहाँ बहुत कुछ हो सकता है, काफ़ी कुछ हो गया। सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से भी होता है, सन का ताल्लुक गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह महंगाई की चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पे बहुत केयरफुली जो है आपको लेकर चीज़ें चलनी हैं, और यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।